सो हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ सवाल जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। तो ये आसान से सवाल है। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि वहाँ पे सेगमेंट सेक्टर का एरिया का फार्मूला होता है और उसी से सवाल आ जाते हैं। तो उसी से आते हैं बच्चों, और आसान आते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो आपका एग्जाम का शेड्यूल भी आ चुका है, CBSE 2025 का। तो शेड्यूल में तो आपका 15 फरवरी से एग्जाम है। तो आई थिंक आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं स्टार्ट किया है तो कुछ स्टार्ट कर दीजिए, और करिएगा तो बिल्कुल सारा कुछ सिंपल लगेगा और सवाल भी बनेगा और अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। अभी दिसंबर आने वाली है, उसके बाद आपके पास बस 1.5 महीने बचेंगे। तो आप स्टार्ट कर दीजिए, है ना बच्चों। अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और जो कर लिए हैं उनको तो एडवांटेज है, वो सवाल कर लो, और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम से इतना घबराना नहीं है। बोर्ड्स का एग्जाम होता है, सिंपल से एग्जाम होता है ना। लोग घबरा जाते हैं, शेड्यूल आ गया। पढ़िए आराम से बच्चों, आसान आसान से सवाल आते हैं। आपको इतना टेंशन नहीं लेना कि क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या होगा, पता नहीं कैसे लिख पाऊंगी। तो उतना हार्ड होता नहीं सर, आसान आसान से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे, वो क्या है आपके स्क्रीन पे। एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑफ एंगल 30 डिग्री, एल्सो फाइंड द एरिया कोरस्पॉन्डिंग टू द मेजर सेक्टर। कोई बात नहीं, बस बोल रहा है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया बताना, तो आसानी से बता सकते हैं। अगर मुझे देखिए, ये फिगर तो दिया हुआ है, अगर फिगर नहीं भी दिया हुआ तो आप बना सकते हैं। एक सर्कल बना लीजिए और एक रेडियस होगा और एंगल कितना होगा 30 डिग्री एक सेक्टर का। तो वही एक सर्कल बना लिया और एक रेडियस बना लिया और एक सेक्टर का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका एरिया बताना है। कल बताया था ना बच्चों मैंने आपको कि सेक्टर सेगमेंट क्या क्या होते हैं। तो ये सेक्टर हो गया बच्चों, पूरा सेक्टर हो गया। तो देखिए एरिया निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है कि अगर मैं सेक्टर, देखिए सेक्टर किसको बोलते हैं मैं बताता हूँ। O A P B, ये पूरा सेक्टर हुआ बच्चों, लेकिन ये हुआ क्या, माइनर सेक्टर। O A P B, ये हो गया माइनर सेक्टर। तो इसी का एरिया मुझे बताना है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकाले बच्चों, बताया था मैंने कैसे निकालते हैं। देखिए फिर से अगर वो दोहरा दूं तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। देखिए मान लीजिए 360 डिग्री अगर हम चलते हैं तो पूरा एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का। तो 1 डिग्री अगर हम चले तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। मुझे निकालना है 30 डिग्री में, तो 30 डिग्री मैंने लिख दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू 30 डिग्री, क्यों मुझे 30 डिग्री में निकालना है। तो कितना हो गया, ये 0 0 कट गया, 12 3 36 12, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन 12 आया। तो ये कितना हो जाएगा, पाई 3.17 इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि देखिए यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है ना बच्चों 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 12। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 4 से तो कट जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है, लगभग आएगा 3.14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, एरिया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, ये सिंपल सा सवाल था जो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब मैं आगे चलता हूँ। अब मुझे बताना है मेजर सेक्टर का एरिया। मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर क्या होगा, इसके अलावा ये इतना तो माइनर सेक्टर था ही, ये इतना तो माइनर सेक्टर था ही, ये पूरा मेजर सेक्टर है, ये पूरा मेजर सेक्टर है। यहाँ से लेके ये पूरा मेजर सेक्टर हो गया ये वाली। तो इसका मुझे एरिया पूछ रहा है बच्चों, ये पूरा का एरिया मुझे पूछ रहा है, ठीक है। ये भी बता सकता हूँ कैसे, अगर मैं पूरा का एरिया लिख लूँ, पूरा सर्कल का एरिया क्या होगा, होल सर्कल एरिया, पूरा सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। उसमें से ये एरिया में घटा दूं बच्चों, ये एरिया में घटा दूं, ये जो निकाला यही घटा दूं, तो मेरा यही तो बच जाएगा, यही पूरा तो बच जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हो गया, और घटाने पर एरिया क्या बचेगा, मेजर सेक्टर एरिया। मेजर सेक्टर एरिया क्या होगा, पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर में से छोटा वाला एरिया घटा देंगे, छोटा वाला एरिया कितना है, ये
ये आया है 3.14 इंटू 4/3। ठीक है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर लिख लेते हैं। आर कितना था, 4 था, 4 का स्क्वायर माइनस 3.14 इंटू 4/3। तो यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूँ, ये सब आपको खुद से करना है सोल्व बच्चों, ये मैं बस लिख दे रहा हूँ। अगर मैं पाई इंटू 4 कॉमन ले लूँ, पाई इंटू 4 कॉमन ले लूँ तो 4 माइनस 1/3 आ जाएगा, और 4 पाई इंटू चलते 12 11/3 आ जाएगा। हाँ, तो मेजर सेक्टर का एरिया बच्चों क्या आया, मेजर सेक्टर एरिया क्या आया, 44/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा ही बच्चों, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई का वैल्यू रख के गुना भी तो कर नहीं सकते हैं हम लोग। ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा, क्योंकि ये यहाँ तक बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, बस प्रोसीजर देखना है आपको कि मैंने यहाँ पे फिर 360 में पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री में पाई आर स्क्वायर अपन 360, ये पता चला कैसे आया, 1 डिग्री है ना, तो ये वाले नीचे आ जाती है। उसके बाद जितना में चाहिए उतना से गुना कर देते हैं, सिंपल। उसके बाद कैलकुलेशन करिए, फिर से होल एरिया पाई आर स्क्वायर लिखा, और जो ये एरिया आया था छोटा सा उसको घटा दिया, तो मुझे ये वाला पूरा एरिया मिल गया। सिंपल, समझ गए? आई थिंक आप समझ गए होंगे, आसान है बच्चों। आगे चलते हैं। बोल रहा है लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक। अच्छा, एक घड़ी है, उसमें मिनट की सुई है, उसको 14 सेंटीमीटर बता दिया है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ओके, 5 मिनट में वो एरिया कितना स्वैप करेगा। ये घड़ी की सुई है बच्चों, मान लेते हैं ये घड़ी की सुई है, और ये 14 सेंटीमीटर की है, और ये 5 मिनट ऐसे ऐसे जाएगी ना, तो कितना एरिया स्वैप हुआ। देखिए यहाँ था और यहाँ पे आया, ये पूरा एरिया कितना स्वैप हुआ बच्चों, पूरा एरिया कितना स्वैप हुआ वही बताना है। तो बता सकते हैं, सिंपली बता सकते हैं। देखिए पहले एक घड़ी बना लेते हैं, घड़ी तो बनाना ही पड़ेगा। एक घड़ी बना लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, ये 12 हो जाता है, ये 3, ये 6 और ये 9। ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे 2 भी लिख लेता हूँ। देखिए हमारी मिनट की सुई है, और यहाँ से ये एरिया ऐसे ऐसे चलेगी यहाँ से यहाँ तक, तो एक टाइम पे ये यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो 5 मिनट हो जाएगा ना बच्चों। यहाँ से यहाँ तक तो 5 मिनट ही होता है, 5 मिनट्स में यहीं तक तो पहुँचेगा। मिनट की सुई है बच्चों, ये मिनट की सुई है, तो होता है ना ऐसे चलता है, थोड़ा सा 2 से 3 आएगा तो 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया स्वैप बताना है कितना होगा इसके द्वारा 5 मिनट में। सिंपल है, देखिए ये एंगल मुझे पता करना होगा पहले, ये एंगल थीटा मुझे पता करना होगा। एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, मेरे को तो लगता है कि देखिए अगर ये मिनट का सुई ऐसे ऐसे करके 60 मिनट चल ले, अगर ये मिनट का सुई 60 मिनट चल ले, 5 मिनट नहीं बच्चों, यहाँ पे तो 5 मिनट दिखा रहा है, 5 मिनट ऐसे करके 5 5 5 5 5 5 ऐसे करके पूरा यहाँ 12 तक फिर से आ जाए, तो पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट में ठीक है, तो 60 मिनट तक चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री कवर करता है, 360 डिग्री कवर करता है। तो 1 मिनट ट्रेवल करेगा वो सुई, तो कितना होगा 360 डिग्री अपॉन 60, और वही 5 मिनट में अगर करना है, 1 मिनट में इतना, 1 मिनट में इतना, तो 5 मिनट में कितना, क्योंकि 5 मिनट का ही हमें निकालना है, तो 5 मिनट से गुना कर देंगे, 360 डिग्री अपॉन 60 इंटू 5, तो ये कट गया 6 6 36, 6 गुने 5 बराबर 6 5 30, तो 30 डिग्री आया, 5 मिनट में 30 डिग्री ट्रेवल किया। तो ये थीटा हमारा क्या आया बच्चों, थीटा आया 30 डिग्री। ऐसा समझो बच्चों, 30 डिग्री आया हमारा। ठीक है, 30 डिग्री आया, तो इसके बाद एरिया तो आराम से निकाल सकते हैं। हमें ये एरिया पूछ रहा है, ये तो सेक्टर ही तो है बच्चों, ये सेक्टर ही तो है, ये और कुछ नहीं बच्चों, सेक्टर ही है, वो मान लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताइए बच्चे लोग। अभी बताया ना पीछे बच्चों, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू कितना डिग्री स्वैप हुआ है, तो कितना हुआ है 30 डिग्री स्वैप हुआ है, तो ये 3 बरती है 36
है ना बच्चों, कितना आएगा, पाई इंटू आर कितना था 14, 14 का स्क्वायर अपॉन 12, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये कैलकुलेट करना है, लास्ट तक आपको लेना है, पॉइंट में आंसर आए तो पॉइंट में, और पाई का वैल्यू रखना है, ठीक है। 3.14 या 22/7 रखेंगे, यहाँ पे 22/7 रखेगा पाई का वैल्यू, ताकि आसान हो जाएगा, क्योंकि 7 से कट जाएगी ना 14, 22/7 रखिएगा। वो आंसर बताना है बच्चों, कमेंट में बताना है आंसर कितना आया, तभी तो आप अच्छे से बोर्ड में लास्ट तक सवाल बना पाइएगा। और मैथ्स में थोड़ा सा स्पीड चाहिए और थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, बाकी सवाल बहुत आसान से बन जाता है। आई थिंक बन गया होगा। चलिए, अच्छा एक और आसान सी सवाल है, एनसीईआरटी के सवाल है बच्चों, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये देखिए, इसमें पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। हॉर्स है जो टाइट किया हुआ है एक पेग से कॉर्नर में। अच्छा, ये खेत है बच्चों, आपने अगर खेत देखा होगा, खेत तो सभी ने देखा होगा, तो खेत में एक घोड़ा कोना पे बना हुआ है, जैसे इसका रस्सी है। हमारे घर गाय भैंस होते हैं तो गाय भैंस बना हुआ है मान लेते हैं, घोड़ा तो नहीं है। कॉर्नर में स्क्वायर में बना हुआ है, ठीक है। फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। अच्छा, चलिए लिख लेते हैं। इस फील्ड का साइड कितना है बच्चों, ये अपना ये 15 सेंटीमीटर है, और स्क्वायर है, सेंटीमीटर है नहीं मीटर ही तो है, सेंटीमीटर कैसे होगा, ये भी उतना ही ना होगा बच्चों। स्क्वायर में दोनों साइड बराबर होते हैं, चारों साइड बराबर होते हैं, तो ये भी उतना ही मीटर होगा। 15 मीटर का खेत है, 15x15 का, ठीक है। तो इसके आगे मुझे बोला जा रहा है बाई मीन्स 5 मीटर ऑफ लॉन्ग रोप। अच्छा, इसका रोप है 5 मीटर का, जब इलोंगेटेड हो जाता है रोप तो ऐसे ऐसे होगा, तो ऐसे 5 नहीं है, जब इसको टाइट कर देते हैं तो ये 5 मीटर का हो जाता है। ऐसा समझ में, इसमें तो टाइट नहीं होगा तो कैसे बता सकते हैं बच्चों, नहीं बता सकते हैं ना। रोप तो वही रहेगा 5 मीटर का, इसमें भी रहेगा। चलिए बताते हैं आपको। देखिए बोल रहा है बाई मीन 5 मीटर ऑफ लॉन्ग रोप, इसका रोप है 5 मीटर का, तो यहाँ से यहाँ तक अगर टाइट कर देना बच्चों तो ये 5 मीटर का इसका रोप आ जाता है, ठीक है। मुझे बताना है कि एरिया स्वैप कितना हुआ इसके द्वारा, हॉर्स के द्वारा एरिया कितना स्वैप हुआ। देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर ये ऐसे रेडियस है ना, ये ऐसे मान लेते हैं रेडियस, तो एक ये सर्कल का क्वार्टर हो गया। ये देखिए, एक सर्कल का क्वार्टर ही तो हुआ, सर्कल को काट दिया गया है 1/4 भाग, तो इसका एरिया बताना है। देखिए यही बात है, मेरे को ये लग रहा है ऐसे काट दिया गया है, एक ऐसे होगा नहीं, कैसे होगा नहीं, और एक ऐसे करके कोई कुछ चीज़ें काट दी गई है। देखिए अब आपको क्लियरिटी आएगी। वो मान लेते हैं, ये मान लेते हैं भी, यही चीज़ तो है बच्चों, यहाँ पे यही सेम चीज़ तो है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, तो ठीक है। और यहाँ पे मुझे इसका दूरी भी ये दिया हुआ है, रेडियस टाइप 5 मीटर दे दिया है। अच्छा, ये 5 देखिए, यहाँ तक तो ये 5 है, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 15 है ना बच्चों, पूरा 15 है, देख सकते हैं ये पूरा 15 है, तो ये कितना, ये 5 दिया हुआ है, तो ये कितना हुआ, 10 ही तो होगा, 10 ही तो होगा। तो ये भी तो 5 ही है बच्चों, 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। तो मुझको बताना है कि कितना इसने घास चरा, मतलब इसका एरिया, जितना एरिया होगा उतना ही तो घास चरा होगा, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया सर पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, वही 25 पाई आ गया सर। देखा कितना आसान होता है, ठीक है। पूछ रहा है टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फ्लोइंग, उसमें बोल रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ पी। अच्छा, पी डिग्री है तो सर्कल का रेडियस आर है, वही बात है बच्चों, पी डिग्री है और सर्कल का रेडियस आर है, तो एरिया सब कितना होता है, वो हो जाता था पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू डिग्री, जो भी डिग्री में एंगल आता था, मैंने बताया था ना बच्चों सेक्टर का एरिया, तो वही हो गया। तो ये आंसर कहाँ पे है बच्चों, ये आंसर कहाँ पे आ रही है, यही तो आंसर है बच्चों, यही तो आंसर आ रही है, क्योंकि 2 से कट जाएगा ना, तो 360 कितना हो रहा है, 270 720 360 डिग्री हो रहा है, तो वही हो गया, यही आंसर हो गया। वो कंफ्यूज करने के लिए वो दे दिया था, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ओके। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, चलिए जल्दी से करते हैं बच्चों, आसान से सवाल तो जल्दी करना होता है। रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ 2 सर्कल, डायमीटर दिया हुआ है 36 और 20,
दो सर्कल है जिनका मुझे डायामीटर दे दिया है। मान लेते एक सर्कल C1 था, एक सर्कल C2 था, इसका डायामीटर मुझे दे दिया है 36 सेंटीमीटर और एक का डायामीटर दे दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। दोनों का डायमीटर लिख लिया। रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सम। अच्छा अच्छा, एक नया सर्कल है जो इन दोनों सर्कल का सम है। एक सर्कल का सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्कल का सर्कमफेरेंस का सम है। चलिए एक नया सर्कल लिख लेते हैं C3। एक C3 है जिसका सर्कमफेरेंस मतलब कि सर्कमफेरेंस C3 का सम है C1 प्लस C2 का सर्कमफ्रेंस। कुछ नहीं करना बच्चों, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? वो होता है 2 पाई r, मतलब वृत्त की परिधि। तो देखिए ये हो जाएगा 2 पाई इंटू C3 मतलब R3 इक्वल टू C1 क्या था? C1 का सर्कमफ्रेंस 2 पाई R1 प्लस 2 पाई C2 का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई R2। डायमीटर दे दिया तो रेडियस क्या हो जाएगा? आधा, मतलब C1 रेडियस क्या हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। इसका भी आधा कर दीजिए, R2 कितना हो जाएगा? R2 कितना हो जाएगा बच्चों? 10 सेंटीमीटर। आधा ही तो करना है। तो 2 पाई R3 इक्वल टू 2 पाई इंटू R1 कितना था? R1 था 18 प्लस 2 पाई इंटू R2 कितना था? 10। तो 2 पाई कॉमन ले लेते हैं तो 10 प्लस 18 हो जाएगा। देखिए 2 पाई इधर भी है, 2 पाई इधर भी है, तो कट गया। तो R3 कितना आया? 18 प्लस 10 मतलब कि 28 सेंटीमीटर। और R3 भी मेरा निकल गया। R3 ही निकालना था मेरे को, रेडियस ही तो निकालना था, सर्कल कुछ सर्कमफ्रेंस दोनों का सम था। कितना आसान है बच्चों बस थोड़ा थोड़ा लिखना है, आंसर आ जाता है ना। बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आई थिंक इसका एरिया तो आप निकाल लीजिए, ये तो आसान है। इसको मैं HW देना चाहता हूँ। आपको करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपका एग्जाम भी तो आ गया। आप करिए, सवाल को करना है, पेन पेपर लेकर बैठना है ताकि सवाल हो। नहीं हो तो लेक्चर देखना है, क्यों नहीं होगा। ये देखिए यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूँ, आपको बस एरिया बताना है। इसका एरिया क्या होगा? ये पूरा रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ है 8, ब्रेथ है 4। निकल गया, निकल गया, इसका एरिया निकल गया। एक ये सर्कल सेमी सर्कल बचा, आधा सर्कल, तो इसका रेडियस ये वाली 4 है। देखिए ये 4 है क्योंकि इधर से आया, तो ये कितना बचा? तो 2 ही बचा ना। तो इसका रेडियस कितना हुआ? 2 होगा। तो एरिया हो जाएगा इसका कितना? पाई R स्क्वायर। रेडियस 2 आया, पाई इंटू 2 का स्क्वायर। तो इसका भी एरिया, इसका एरिया, दोनों को जोड़ देना है, फाइनल एरिया हमको बता देना है। आया बच्चों समझ में? आया समझ में? आया होगा। ये आपको करके बताना है बच्चों, करना तो पड़ेगा करना पड़ेगा बच्चों। एग्जाम में आप ही को सवाल करना है, मैं तो यही कर रहा हूँ। एग्जाम में जाकर आपको लिखना है। ओके आगे चलते हैं। हाँ एक PY को अगर अभी कर लेते हैं, जो कि आसान है। देखिए आपको कैसे लगेगा कि आसान है। देखिए मैं बताता हूँ कि आसान आता है। देखिए 2023 में CBSE का सवाल है। कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। वही सवाल। देखिए इसको करना जरूरी है। एक सर्कल बना लिया, उसमें मुझे बोला जा रहा है कि अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। अच्छा रेडियस मुझे 10 सेंटीमीटर पता है बच्चों। इसका रेडियस मुझे 10 सेंटीमीटर पता है। सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। अच्छा अच्छा, एक कोड भी बना लेता हूँ। कोड है, मान लेते ये कोड है और इसके सेंटर पे ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है बच्चों, 90 डिग्री राइट एंगल। और रेडियस मुझे दिया हुआ है बच्चों, R मुझे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। सेगमेंट बोल रहा है, देखिए ध्यान से, माइनर सेगमेंट बोल रहा है। माइनर सेगमेंट मतलब क्या होगा बच्चों? देखिए ये मान लेते हैं ये B है, इसको मान लेते हैं कि O है और ये सेंटर है C। ये तो रेडियस ही है, ये भी रेडियस ही है। तो मुझे सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट क्या है? AOB। ये हुआ इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। एरिया ये वाली, देखिए ये इसका एरिया बताना है। आया समझ बच्चों? ये एरिया मुझे बताना है क्या होगा। क्वेश्चन समझना जरूरी है। अगर आप समझ गए तो आगे इसको बना सकते हैं। वो कैसे? देखिए
ठीक है, आसानी से निकाला जा सकता है। पहले एक जो इसको बाहर ले आते हैं, इस जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसको बाहर ले आते हैं बच्चों। ये देखिए, ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा था ना, ये वाली, ये मुझे पता था ये आर है, ये भी आर है, तो ठीक है। रेडियस कितना था, 10 था, ये भी 10 है। तो मुझे पहला मुझे करना क्या होगा काम, इसमें इसका एरिया निकालने के लिए करना क्या होगा, एक बार ये बड़ा वाला सेक्टर ले लेते हैं, सेक्टर का एरिया, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, निकल जाएगा। सेक्टर का एरिया निकालना बहुत आसान है, क्योंकि 90 डिग्री वो तो एंगल से निकल जाएगा। ट्रायंगल का एरिया निकालना जरूरी है, तो देख लेते हैं ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। राइट एंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो ये हाइट मुझे पता करना होगा, ये वाली, ये हाइट कितनी होगी, ठीक है, पता कर सकते हैं बच्चों ये हाइट कितना होगी, ठीक है। अगर ये दोनों रेडियस सेम ही है ना, तो ये एंगल भी सेम होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो थीटा भी सेम ही होगा। हाइट अपॉन बेस, ये ए था, ये बी था, इसको मैं डी मान लेता हूँ। परपेंडिकुलर ये वाली ट्रायंगल मैंने बच्चों ले लिया, ठीक है। देखिए टेन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डी, और एक और टेन थीटा ये वाली लिख लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस डी बी। तो ये दोनों सिमिलर है, तो आई थिंक देखिए ए डी और डी बी बराबर आ जाएगा, यहाँ से ए डी और डी बी बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों को बच्चों इक्वेट करेंगे ना, दोनों टेन थीटा, तो हाइट कट जाएगा और ए डी डी बी बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली और ये वाली दूरी दोनों सिमिलर ही हैं, दोनों इक्वल ही हैं, तो ये भी तो इक्वल ही हो जाएगा, इक्वल इक्वल पार्ट में बच जाएगा, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। आ रहा समझ बच्चों, ये दोनों जब सिमिलर ही हो गया तो ये दोनों भी तो आधा आधा ही बटेगा ना, तो 45 45 हो गया सिंपल। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये तो सी था। देखिए अब ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट आपको करने आना चाहिए, आ जाएगी तो बिल्कुल आसान से कर सकते हैं। ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं सी डी और बी। ध्यान से देखिए, सी डी बी ट्रायंगल ले लिया है, जिसमें मैं लिखता हूं cos 45, cos 45 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, cos 45। देखिए ये ट्रायंगल लिया है, ये ट्रायंगल लिया है, समझ में आ रहा है बच्चों, और ये एंगल 45 है तो इसी पे ले लिया। cos 45 क्या हो जाएगा, बेस हाइट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 10 है, तो 10 cos 45 क्या होता है 1/√2, तो हाइट हो गया मेरा 5√2, सिंपल, हाइट आ गया 5√2, तो हाइट आ ही गया तो ये भी निकल ही जाएगा। फिर से उसी ट्रायंगल में ले लेते हैं बच्चों sin 45, sin 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि db है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 10 है, ये भी 1/√2, और ये भी मेरा क्या आ जाएगा db, देखिए सिमिलर ही आ गया 5√2, तो db भी वही आ गया, और db आ गया वो, तो ये भी तो सेम ही होगा, 5√2 कितना हो जाएगा 10√2, सिंपल। तो मुझे ये भी पता चल गया, मुझे यही पता करना था, ये भी पता चल गया 10√2, और मुझे हाइट पता चल गया 5√2। तो एरिया में बता सकता हूँ ट्रायंगल का, एरिया में बता सकता हूँ ट्रायंगल का, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, कौन से ट्रायंगल, बड़ी वाली CAB, CAB, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना आया है 10√2, हाइट कितना आया है 5√2, 5 बार में कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 2, 50 आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ही। अब सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। सेक्टर क्या था, सेक्टर था CAOB। इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये 90 लिख दिए, तो 29 होता है 36 4, ओके, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना था 100, आर स्क्वायर 100 हो गया, आर तो 10 ही था, अपन 4 4 25 बनाए तो 25 पाई आया आंसर,
25 पाई आया एरिया। अब समझ में आया बच्चों, अब क्या हो गया, सिंपल हो गया। 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 50, देखिए आंसर आ गया। ये पूरा एरिया मैंने जब निकाला तो मेरा आया ये 25 पाई स्क्वायर, 25 पाई आया बच्चों, 25 पाई आया। और ये वाली ट्रायंगल का एरिया आया मेरा 50 सेंटीमीटर। तो घटा देंगे ये पूरा में से, ये ट्रायंगल घटा दिए तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा। तो एरिया इसका क्या आ गया, देखिए इसका एरिया क्या आया, 25 पाई माइनस 50, अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, इतनी तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये सवाल भी था 4 मार्क्स का, 3 या 4 मार्क्स का सवाल था। तो जो थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का होता है उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं, मैं तो समझाने के लिए ऐसे कर पा रहा हूँ, बट आपको जल्दी करनी है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। ओके, आसान है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि भारी आ गया सवाल। एक सवाल आ जाती है, ज़्यादा मार्क्स के है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी तो सेम सवाल, वही घास चल रहा है एक घोड़ा, 2021 का सवाल है। देखिए कितना आसान। हॉर्स स्टार्ट विद द पोल, 14 मीटर का पोल है, 14 मीटर रोप है, रस्सी 14 मीटर का है। ग्रासी फील्ड में कैलकुलेट द ग्रेजिंग एरिया अवेलेबल बाय द हॉर्स। अच्छा, इसके हॉर्स के द्वारा कितना एरिया चरा जा सकता है, तो पाई आर स्क्वायर का खत्म। एक हॉर्स रस्सी में बांधा हुआ है फील्ड में और वो गोले गोले ऐसे ऐसे चलता है, तो कितना एरिया स्वैप करेगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 14 का स्क्वायर, खत्म, आंसर आ गया। इतना आसान आया बच्चों, पाई आर स्क्वायर लगाइए और आंसर पाइए। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। अच्छा, ये भी तो बहुत आसान है, सीबीएसई 2019 का सवाल है। देखिए राउंड टेबल डायमीटर दिया हुआ, जल्दी से एक राउंड टेबल बना लेते हैं। एक राउंड टेबल बना लिया जिसका 1.4 मीटर डायमीटर है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग रेट 10 मीटर पर, अच्छा 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर। ये देख लेते हैं लास्ट में। देखिए मुझे इसका डायमीटर दे दिया 1.4 मीटर, तो इसका मतलब रेडियस कितना होगा, इसका आधा कितना होता है, 0.7 मीटर। ओके, यहाँ तक पता चल गया, ये रेडियस है। अच्छा, अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर पेंट करता हूँ तो कितना रुपया लगता है, 10 रुपया लगता है। 1 मीटर स्क्वायर पेंट कर देगा 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर देगा पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पेंट करते हैं तो 10 रुपया लगता है। तो इसका पूरा एरिया कितना हो गया, पूरा एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर और 0.7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 49 0.49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर में है ना बच्चों, यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपया लगता है पेंट करने में, तो 0.49 पाई मीटर स्क्वायर पेंट करेंगे तो कितना लगेगा, 0.49 पाई मीटर स्क्वायर इंटू 10। भाई 1 मीटर में 10 रुपये लग रहा है, तो जितना मीटर होगा उतना में 10 से गुना कर देंगे, उतना लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4.9 पाई मीटर स्क्वायर करेंगे तो इतना रुपया लगेगा मेरे को। सॉरी, ये मीटर स्क्वायर लास्ट में नहीं आएगा बच्चों, इतना रुपया लगेगा मेरे को पेंट करने में। आया समझ में बच्चे, आया समझ में, इतना रुपए लगेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 5 दिया 15-16 रुपए आएंगे। 15-16 रुपए के खर्चा होंगे पेंट करने में। आसान है बच्चों, देखें कुछ ऐसा इसमें हार्ड नहीं लगा होगा आपको। देखिए कोई सवाल अगर टफ आता है एग्जाम में ना, तो उसको लास्ट में किया कीजिए और इजी सवाल पहले कर लिया कीजिए। जैसे आसान था तो ये पहले कर लेंगे, और कुछ भारी आ जाएंगे तो इसको हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स का सवाल है, 3-4 नंबर का आता है और ये आपको करके आना है। बाकी बहुत सिंपल से है बच्चों, और एग्जाम की डेट सेट आ ही गई है तो आपको अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। और लेक्चर देखिए, समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, समझ नहीं आता है तो। ओके बाय, सी यू अगेन।